हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 ऑफ क्लास 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से इसको देखिए और इसकी खूब प्रैक्टिस करिए। अब है हमारे पास पॉइंट नंबर 1, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसको हम लिखते हैं यहाँ 2a + 2b। अब इसमें जो वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट करनी है वो a = 0 है और b = जो है वो -1 है। तो a की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है तो 2 लिखिए। जहाँ पर आपके पास a वेरिएबल है उसकी जगह आप 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए +2 और b की जगह आपने -1 सब्स्टिट्यूट करना है। अब 2 × 0 करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाता है और यहाँ प्लस माइनस करते हैं तो माइनस आ जाता है। 2 × 1 जो है वो 2 कर देंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट का आंसर आने वाला है वो -2 हमारे पास आंसर होना चाहिए। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट। अब हमारे पास है जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है, वीडियो का एक बेनिफिट हमें ये होता है कि इसको हम पॉज कर सकते हैं और हम चाहें तो जैसे क्वेश्चन शुरू होता है तो उसको हम नोटबुक के ऊपर पॉज करके नोटबुक के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम आगे वेरीफाई कर सकते हैं। वीडियो का बेनिफिट ये उठाना आपने कि एक क्वेश्चन को अगर आपको एक बार नहीं समझ आया, दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, क्योंकि वीडियो को आप रिवाइंड कर सकते हैं, बार बार आप उसको सुन सकते हैं। सो सेकंड पार्ट जो है हमारे पास, उसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2a² + b² + 1। अब आपने इसमें 2 को ऐसे ही रखना है। a की जगह आपने सब्स्टिट्यूट करना है। a की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 हमारे पास 2 हो जाता है एंड प्लस हमारे पास नेक्स्ट है b और b की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 2 हमारे पास हो जाता है और नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ +1। अब +1 किया हमने, 2 को ऐसे रहने दीजिए। 0 की पावर 2 जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, दैट इज़ 0। और यहाँ -1 इंटू अगर आप -1 करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, हमारे पास 1 बचता है। तो हमारे पास यहाँ पर 1 ही आउटपुट आती है +1 और यहाँ पर +1 है। अब 2 × 0 0 हो जाता है हमारे पास और यहाँ पर +1 तो हमारे पास यहाँ पर +2। तो एंड में हमारे पास जो आउटपुट आती है वो आपके पास 2 आउटपुट आती है। सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ दिस। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आप इसको पहले लिख लीजिए कि हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है। दैट इज़ 2a² b + 2ab² + ab। अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करनी है। 2 को एज इट इज़ रहने दीजिए। a की जगह आपने सब्स्टिट्यूट करना है 0 और 0 की पावर 2 हो जाएगा हमारे पास, और b की जगह आपने सब्स्टिट्यूट करना है दैट इज़ -1। प्लस करिए, आप 2 को एज इट इज़ रहने दीजिए। a की जगह आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है दैट इज़ 0 और b की जगह आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है दैट इज़ -1 का स्क्वायर कर दीजिए। प्लस a हमारे पास 0 है और b हमारे पास जो है वो -1 है। अब आप इनको सॉल्व करेंगे। 0 वो 0 ही हो जाएगा। तो 2 × 0 मीन्स यहाँ पर हम 0 रख लेते हैं अभी, और यहाँ पर -1 है, -1 को भी एज इट इज़ छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप इसको 2 को प्लस करके 2 × 0 अभी 0 ही रहने दीजिए और -1 का स्क्वायर जो है, पहले स्क्वायर को सॉल्व कर लीजिए। -1 का स्क्वायर है -1 × -1, तो -1 × -1 हमने कई बार किया, माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके पास प्लस का 0 है, 0 × -1 होएगा तो आपके पास ये 0 ही आ जाएगा। अब आप इसको देखिए, अगर कहीं भी हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 2 × 0 0 हो जाएगा, 0 × -1 तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। और यहाँ पर भी 0 मल्टीप्लिकेशन में आ गई है तो आप प्लस करिए, 2 × 0 आपके पास 0 होता है और ये 0 हो जाएगा, 0 × 1 दैट इज़ 0, तो ये भी आपके पास सेकंड भी 0 आ जाता है और एंड में भी हमारे पास 0 है। सो 0 + 0 + 0 तो आपका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। तो इसका आंसर जो है थर्ड का वो आपके पास 0 है। अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं और फोर्थ पार्ट को हम यहाँ से इसकी वैल्यू ले लेते हैं। एक्सप्रेशन जो है a² + ab + 2, और हमारे पास जो वैल्यूज़ है सब्स्टिट्यूट करने वाली, तो आप a की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए दैट इज़ व्हाट 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस a जो है वो 0 है हमारे पास और b जो है वो -1 है और ये हमारे पास +2 ही रहता है। दिस इज़ योर फोर्थ पार्ट। अब आप 0 का स्क्वायर 0 ही हमारे पास आना है, 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आना है, +2 हमारे पास आता है।
तो 0 + 0 + 2, तो हमारे पास 2 जो है वो आपके पास आंसर आ जाता है। सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ पार्ट 4। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आप इसको पॉज करके देखिए, बार बार इसको सॉल्व करिए, प्लस माइनस का ध्यान रखना है आपने और डबल वेरीफाई करना है, और आप इसके आंसर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं एनसीईआरटी के आंसर से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।